सो हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट्स कैसे हैं? होपफुली आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ में जो हवलदार के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद में हम लेके आए हैं आपके लिए एक मेगा पैक। ये हमारे जो लेक्चर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो तो आपके लिए हमेशा प्रेरित हैं, बट इसको छोड़ के क्या आप खास कर सकते हैं सो दैट कि आपकी तैयारी अच्छे से और सशक्त तैयारी हो, आपकी अच्छी तैयारी हो। क्या कर सकते हैं? आप ज्वाइन कर सकते हैं अभिपीडिया का फुल कोर्स, जो कि एसएससी एमटीएस का और सिर्फ कितने में है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 2500 का बेटा पूरा कोर्स है ये, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है? एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, जो आपकी तैयारी में एक बूस्टअप साबित हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जीरो से स्टार्ट करना है। और ये आप एक तरह से कह सकते हैं जीरो टू हीरो बैच ही है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे और उन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, मेरा वादा है, ठीक है। पूरे आपके डाउट क्लासेस होंगे, सब कुछ होगा, बट जुड़िए। इन्होंने नाउ सिर्फ और सिर्फ 2500 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में एसएससी के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी हमारा लेक्चर अपलोड होता है, सब इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट हो जाता है। क्लियर? तो इसे भी आपने ज्वाइन करना है अच्छे तरीके से। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है देख लें जरा। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 है। 9 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। प्लीज़ देखिए, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फुल कोर्स हमारा 25 हो गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नंबर 2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेशियो शुड टू वैरायटी ऑफ टीज of 300 rupees and 400 per kg respectively mixed so that the mixture is worth 320 per kg। और यह है एसएससी एमटीएस शिफ्ट 2 का आपका 12 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन। देखिए, वो कह रहा है, मैं कहता हूँ पहली क्वांटिटी ए है, ठीक है, ये कितनी है मेरी? 300 रुपीज़ पर केजी, और क्वांटिटी बी है मेरी 400 पर केजी। देखो मेरी बात सुनो, आपने एलिगेशन का नाम तो सुना ही होगा। एलिगेशन कहाँ लगता है? जब 3 क्वांटिटीज को कंपेयर किया गया हो, कम से कम 3 क्वांटिटीज, और आपके पास क्या हो? आपके पास उनकी यूनिट्स भी सेम हो। जैसे यहाँ पे 300 रुपीज़ पर केजी, 400 रुपीज़ पर केजी, और ये कितना है? 320 रुपीज़ पर केजी। तो इनको करो जो माइनस दे रहा है, कितना आ गया? 80, और ये कितना आएगा? 20। तो आंसर कितना आ गया मेरा? एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आज। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये था एसएससी एमटीएस का आपका, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन ए रेशियो 4:3। तो अगर मैं एक ही बात करूं कि आपके पास चोको रेशो मिल्क इन 4:3, बी क्या आपके पास? चॉकलेट एंड मिल्क इन 5:2। A and B are taken in the ratio 5:6 and mixed to form a new mixture. The percentage chocolate in the new mixture is closest to। देखो, सबसे पहली बात उसने क्या है कि किसी पर्टिकुलर रेशो मिलाना है। किस रेशो में? 5:6 में। देखो ये कितना है? 4 और 3 7, 5 और 2 7। इसका मतलब इसको करो आप 5 से गुना, इसको करो आप 6 से गुना, बिकॉज अभी ये 1:1 में है कि अगर चॉकलेट को पहले में 4, मिल्क को 3 मान ले तो 7 हो गया, चॉकलेट को 5 माने, मिल्क को 2 माने, तो भी ये 7 हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 चौके 20, 5 से 15, 6 पंजा 30 और 6 दूनी 12। तो इसका मतलब चॉकलेट कितना हुआ इसमें? 50, और ये अपना मिल्क कितना हुआ? 27। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 77। क्वेश्चन कह रहा है मुझे ये बताना है कि मेरे पास चॉकलेट की परसेंटेज कितनी है। तो बेटा चॉकलेट कितना है? 50 आउट ऑफ 77 इंटू ऑफ 100%। फटाफट बताइए कितना उत्तर आएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका उत्तर कितना आ रहा है आपका। आपका भी उत्तर देखो, अगर 8 होता, 8 6 48, 6 से ऊपर आएगा थोड़ा सा, 8 7 56, 560, नहीं तो आंसर कितना आएगा? क्लोजेस्ट टू आएगा
65%। प्लीज़ देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको देखो अगर मैं 77 को 6 से गुना करता हूँ, ठीक है, 420 प्लस 42 तो कितना हो गया 462 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना है मेरे पास, ये 5, ये 5 की रेंज में है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको 77 को अगर मैं सोचूं कि 7 के सराउंड लेके जाऊं 490 प्लस 90, ये आपकी 550 की यूनिट से ऊपर चला जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा तो आप ऐसे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन को घटा सकते हैं अपने, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 2 कंटेनर्स हैव मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियोज 3:2 and 5:6. In what ratio should the contents be mixed so that the ratio of milk to water in the final mixture is 4:3? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन से ही करेंगे। ये आपका है SSCMT शिफ्ट 1 5/10/2021 का। चलिए 2 कंटेनर्स है मिल्क एंड वाटर। चलो भाई मिल्क और वाटर, पहला कंटेनर कितने में है 3:2, दूसरा कितने में 6:5। देखो अगर मैं बोलूँ पहले में 3 मिल्क है 2 वाटर है तो क्या 5 होगा टोटल, 6 मिल्क 5 वाटर कितना हो 11 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां से मिल्क को कंसिडर करूं तो पहली क्वांटिटी कितनी है 3/5, सेकंड क्वांटिटी कितनी है 6/11 और अल्टीमेटली मुझे चाहिए कितनी 4:3, यानी टोटल 7 है और मिल्क कितना है 4, तो कैसे 4/7 लिखूं, यस दैट इज द ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। देखो जरा ये मेरे पास क्या है, तो 3/5 6/11 और नेक्स्ट कितना मेरा 4/7, तो 11 गुना 5 गुना 7 ये एलसीएम आ गया, ताकि आपको ज़्यादा ना इसको हैंडल करना पड़े। तो 5 गुना 11 गुना 7, ये भी भाई 5 गुना 11 गुना 7, ये भी कितना 5 गुना 11 गुना 7, चलो भाई मल्टीप्लाई कर दूँ, 33 गुना 7 कितना होगा 231, ठीक है। ये कितना हो 11 से 11 कटा, 6×5 30, 210, इसे कैलकुलेशन ही होगी हमारी, 5 चौके 20, 220, तो भाई कर दो 220 में से 210 गए 10 बचा, 231 में से 220 गए कितना बचा 11, तो क्या 10:11 है, यस ऑप्शन नंबर ए। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है मैं बताता हूँ कि सर मिल्क ले लिया, अगर मैं वाटर लेके करूँ कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। देखो वाटर लेके भी कर लेते हैं इसमें, होपफुली समझ आ गया होगा आपको, वाटर लेके करते हैं। देखो भाई अगर वाटर आता तो कितना होता पहले 2/5, यहाँ पे कितना होता 5/11 और अल्टीमेटली कितना चाहिए 3/7। ये मुझे अब सिनेरियो चाहिए, देखते हैं क्या सेम आता है। देखो 2/5 5/11 और अल्टीमेटली कितना चाहिए 3/7, तो यहाँ भी 5 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 7 गुना 11, 5 गुना 7 गुना 11 और अभी 5 गुना 7 गुना 11, तो 5 11 कितना बचा 77 × 2 154, ठीक है जी। 25 गुना 7 175, 5 थी 15 165, तो भाई माइनस करो, देखो ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 11, अभी भी यही आ रहा है तो फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपने शुरू में देखना होता है कि कैलकुलेशन कहाँ से इजी बैठेगी। मुझे दोनों कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं लगता, तो अब जिस मर्जी तरीके से एलिगेशन इसके मिक्सर के क्वेश्चन को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कन्फर्म है। डन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक आपको चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का हो, चाहे वो फुल कोर्स का हो, चाहे वो मेरे पास माइक्रो कोर्सेज का हो जो एंड में बताऊँगा, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डन। चलिए भाई 700 grams of cane sugar solution has 60% sugar in it. How much sugar should be added to make it 75% in the solution? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहली बात आपको क्या दिया है, 700 ग्राम क्या दिया बच्चों मेरे पास, आपके पास शुगर केन सोल्यूशन 60% शुगर है जिसमें, देखो इसका 60% 420, इसका 40% कितना आएगा 280, ठीक है जी। 420 और 280 ये तो इजीली आप निकाल पाएंगे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, या आप एक चीज और कर सकते हो, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो अगला क्या होगा, जब मैंने क्या ऐड कर दिया, वो क्या कह रहा है एंड में, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 75% इन द सोल्यूशन। इसका मतलब अभी शुगर कितनी है मेरे पास 60%, हाउ मच शुगर आई हैव टू मेड इट, इट इज 75%, ये चाहिए मुझे 75%। इसका मतलब शुगर अगर ये होगी तो दूसरे वाला वाटर ले लो, वाटर कितना चाहिए मुझे 25%, ठीक है। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा आपको इसमें बड़ी अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता है कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसमें नो चेंज हो। कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास वो होती है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसका साफ साफ मतलब ये है, मुझे वो चीज टैकल करनी है इस क्वेश्चन में जो चेंज नहीं हो रही। आप शुगर ऐड कर रहे हो, बट क्या आपके पास, अगर मैं शुगर लेता हूं ऐसे और ये वाटर बोलता हूं, तो क्या वाटर मेरे पास जितना शुरू में था उतना ऐड में रहेगा, यस। तो यहां पे क्या कह सकता हूं मैं, 25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप कहोगे सर 280, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, 280 बाई 25 इंटू ऑफ 100%, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 28, 1120 हो गया। इसका मतलब जो क्वांटिटी 700 थी मेरे पास, सॉरी 1020, इसका 1120 आएगा, ये कितना है 280 गुना 4 है ना, 18 दूनी 56, 56 दूनी 112, बिल्कुल। कि जो क्वांटिटी 700 थी अब कितनी होगी मेरे पास 1120, यानी कितना ऐड हुआ 420। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, एक तो तरीका हो गया भाई ये। दूसरा तरीका क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास शुगर और वाटर 60 रेशो कितना 40, यानी इनिशियली 3:2 है ना। शुगर और वाटर की मैं बात करूं, इनिशियली कितना है 3:2 है। अगर मुझे ऐड कुछ करना है, तो अगर मुझे शुगर 75 चाहिए तो ये कितना होगा, वाटर 25 होगा, यानी कितना 3:1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर हैज टू बी कांस्टेंट, तो इसे करो 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो पहले 3:2 था अब कितना हो गया 6:2। क्लियर। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि मेरे पास शुरू में क्या दिया, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 700 ग्राम, एक की वैल्यू 140, तो यहाँ पे कितना है 3 यूनिट बढ़ गया, 3 की वैल्यू कितनी है 140 गुना 3 कितना हो गया, क्या यही आंसर था, यस ऑप्शन नंबर डी तो आंसर था। बट ये केस आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज होगी इसकी। क्लियर, जब आप इसको कर पाएंगे, जब थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा CHSL का थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ a 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर सो दैट it becomes 45% मिल्क एंड वाटर इन द 45% मिल्क एंड वाटर। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले 300 ml है, दोनों तरीके से करेंगे। इसमें 75% मिल्क है और 25% वाटर है, यानी ये हो गया 75 और ये कितना हो गया 225। वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ 75% मिल्क, मतलब वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करना है तो मिल्क क्या रहेगा मेरे पास, आप कहोगे सर कांस्टेंट। अगर वाटर ऐड करना ही है तो मिल्क मेरे पास बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सो दैट 45%
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ 75% मिल्क। वाटर ऐड करोगे तो डेफिनेटली मिल्क की परसेंटेज कम जाएगी। इसका मतलब 45% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 225। एक की वैल्यू कितनी है, 225/45, यानी कितने गुना, 5 टाइम्स हो गया। सो 100% की वैल्यू कितनी है, 500। जो 300 था 500 हो गया, कितना बढ़ा होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी 200। क्लियर। इसको रेशो वाले मेथड से भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं फटाफट। देखो शुरू में मिल्क और वाटर कितना था, शुरू में मिल्क और वाटर था मेरे पास 75 और 25, यानी कितना 3:1 इनिशियली। सेकंड में कितना हो गया मेरे पास, सो दैट मिल्क बिकम 45, यानी 45:55, यानी 9:11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा वाटर अगर ऐड हो रहा है तो मिल्क बराबर रहना चाहिए। करो जरा 3 से तो कितना हो गया, 9:3, 9:11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 300 ml। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300/12। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 8 की वैल्यू निकालनी है। 4 दूनी 8, 4 थी 12, आ गया भाई 100 गुना 200, यही आंसर था। कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बराबर बात बराबर है दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए, कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर इन द रेशो 3:4 इन 350 ग्राम ऑफ एन अलॉय। अब ये भी वही क्वेश्चन है। देखो क्या आपके पास कॉपर एंड ब्रॉन्ज कितना दिया है, 3:4, और इसकी वैल्यू कितनी है 350। देखें जरा कुछ चेंज होएगा। द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू मेक इट 4:3। देखो कॉपर ऐड करना है, अगर कॉपर ऐड करना है तो ब्रॉन्ज क्या रहेगा, कॉपर ऐड करना है तो ब्रॉन्ज कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही। इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना होगा 9:। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में आते होते हैं। ठीक है, यानी 21 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 350। तो 7 या 21, 7 पंजे 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50/3। तो मुझे कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्सीमेटली बोला क्या, मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 50/3 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 350/3। तो ये आएगा आपके पास 116, 113, 350/3% है ना। तो ये कितना आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 116.67 ग्राम। क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको होपफुली क्वेश्चन समझ आ चुका होगा अच्छे से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन alloy contain a mixture of two metals X and Y in 2:3. The second alloy a mixture of the same metal X and Y in 7:3. In what ratio should the first and the second alloy be mixed? देखो भाई, पहली बात मैंने माने A और B हैं जो इसके अंदर कंटेन है। पहले में कितना है 2:3, दूसरे में कितना है भाई 7:3। अल्टीमेटली कितना चाहिए अपने को 50%। का मतलब क्या कि दोनों बराबर चाहिए, बात खत्म। देखो पहले में क्या, अगर मैं एक की बात करूं, ए कितना है 2/5, दूसरे में ए कितना है, क्योंकि ये टोटल कितना है मेरे पास 5 और ये कितना है मेरे पास 10। ठीक है, और अल्टीमेटली कितना चाहिए 1/2। समझ आ गई बात। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझ लो, एलिगेशन मिक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन ऐसे इजीली हो जाते हैं। ठीक है, इसको करिए 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4, 7 और कितना 5, तो भाई ये कितना आ गया 2, 1। क्या तो क्या 2:1 है मेरे पास, यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये कुछ चुनिंदा प्रश्न थे जो हमने किए हैं। कमेंट बॉक्स में आपने अब बी को लेके करके मुझे आंसर बताना, क्या सेम आंसर आ रहा है, ट्राई कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास मेरे माइक्रो कोर्स यानी माइक्रोवर्स। व्हाट इज माइक्रो कोर्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है अभी पीडीए की तरफ से। इसमें क्या अलग है, व्हाट इज द स्पेशल इन दैट,
देखो बेटा, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आपका कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा रह जाता है या कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जिसको आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते या जो आपको कम समझ आता है। तो क्या उस एक चैप्टर के लिए मुझे पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा? क्या उस एक चैप्टर के लिए मैं सब दोबारा पढ़ूंगा? नहीं, मुझे सिर्फ उस एक चैप्टर को पढ़ना है, यानी मुझे पे भी उस एक चैप्टर का ही करना है। ये पहले तो समझो, ठीक है। अब कैसे करोगे मैं बताऊंगा, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल में बताता हूँ आपको आराम से, मैं यहाँ शायद ना भी समझ आए। अब देखिए, जैसे सपोज करो आपको कोई चैप्टर करना है, ठीक है। पहले चलिए हम जरा पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं इसको। यहाँ करें चूज एग्जाम, यहाँ पे आएगा मेरे पास SSC MTS, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन हैं, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रोवर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, तो टीम आपके साथ जुड़ेगी, मतलब मैं आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं बात करूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, ठीक है, ऑलमोस्ट 1450 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1476 का पूरा बंडल है। बट क्यों लीजिए, जैसे अभी हमने किया, जैसे सपोज करो नंबर सिस्टम है आपके पास, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का आपके पास क्या आता है, 1 से 2 क्वेश्चन तकरीबन नंबर सिस्टम के पास आते ही आते हैं आपके पास। तो सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज़ का 2 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 149 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज वेब नोट्स? अब वेब नोट्स क्या होते हैं? वेब नोट्स मेरे पास थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो उस चैप्टर में कंटेंट है। व्हाट अबाउट दीज 2 लेक्चर्स? ये 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें अच्छे से पूरी तरीके से आपको मिक्सचर का सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। और सॉरी, नंबर सिस्टम का 149 क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हैं, जैसे CGL का टेस्ट आता है। 20-25 क्वेश्चन का बंडल बनाइए, उसको देखिए और सेम वैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे जैसे SSC MTS के पेपर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 31 रुपये 2 लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस 47 2 लेक्चर्स, एवरेज 48 2 लेक्चर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस 30 2 लेक्चर, पार्टनरशिप 31 2 लेक्चर, LCM ऐसे 29 3 लेक्चर, पाइप एंड सिस्टम एक ही लेक्चर में खत्म है, 26 रुपये का, सिर्फ 26 रुपये का पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम 31 रुपये, परसेंटेज 44, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स 21, ठीक है। ऐसे करके कोई भी चैप्टर आप खरीद सकते हैं। देखो लाइन चार्ट 9 रुपये में सिर्फ, मेंसुरेशन इतना डर लगता है बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ 79 का। और ऐसे ही बाकी यानी जर्नल स्टडीज़ के देखो सारे के सारे आपको पार्ट्स बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी 333 का है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बात करूँ, ये भी 15 से 80 रुपये का बंडल है, बट सारी चीज़ें डिटेल में करवाई गई हैं, क्लियर। तो सारे सब्सक्रिप्शन, सारे जो भी आपको लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।